बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह बहुत ही होशियार और मक्कार थी। अपने चतुराई से वह कई बार अन्य जानवरों को मूर्ख बना चुकी थी। वहीं एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिस पर एक सुंदर काला कौवा रहता था। वह कौवा अपनी तेज आवाज और उड़ने की ताकत के लिए जाना जाता था। वह बहुत ही सतर्क और चालाक था, मगर उसे अपनी आवाज पर बड़ा घमंड था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल को रोशन कर रही थी। कौवा उड़ता उड़ता पास के गांव में चला गया। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर रोटी का टुकड़ा रखा हुआ था। कौवा तुरंत उड़कर वहां गया और अपनी तेज चोंच से रोटी का टुकड़ा उठा लिया। रोटी लेकर वह वापस जंगल की ओर उड़ चला और अपने पेड़ पर बैठ गया। वह रोटी खाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर नीचे घूम रही लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी भूखी थी और कई दिनों से वह अच्छे खाने की तलाश में थी। जैसे ही उसने कौए की चोंच में रोटी देखी, उसके मन में तरह तरह की योजनाएं बनने लगी। उसने सोचा, अगर मैं सीधे इस कौए से रोटी मांगूंगी तो ये तो कभी नहीं देगा। मुझे अपनी चालाकी का सहारा लेना होगा। लोमड़ी ने चारों ओर देखा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने अपनी आवाज में मिठास भरकर कौए से कहा, अरे भाई कौए, तुम्हारी काली चमकती चमकती पंख और तेरी तेज आंखें तो किसी राजा से कम नहीं दिखती। मैं तो दूर से ही देख रही हूँ कि तुम्हारा रूप कितना आकर्षक है। मैं तो ये भी सुनी हूँ कि तुम्हारी आवाज भी बहुत मीठी है। क्या तुम मुझे अपनी मधुर आवाज सुना सकते हो? मैं तो नित्य अपने कानों को इस सौभाग्य से वंचित रखती रही। कौवा पहले तो चौंका, फिर अपनी तारीफ सुनकर उसका सीना गर्व से फूल गया। वह सोचने लगा, अरे वाह, मैं तो सच में बहुत सुंदर और आवाज में मीठा हूँ। इस जंगल में सब मेरी तारीफ करते हैं। अब अगर ये लोमड़ी मेरी तारीफ कर रही है तो क्यों न मैं इसे अपनी आवाज का जादू दिखाऊं। मगर चून की रोटी उसकी चोंच में थी, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। लोमड़ी ने फिर मीठी बोली में कहा, हे सुंदर काले कौए, तुम्हारी आवाज सुनने की लालसा मेरे दिल में इतनी बढ़ गई है कि मैं चैन से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरे इस छोटे से अनुरोध को मान लोगे? अब तो कौवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी मधुर आवाज सुनाने के लिए जैसे ही चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी इसी मौके की तलाश में थी। उसने झट से रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से भाग निकली। कौवा अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अरे मैं तो इस लोमड़ी की चाल में फंस गया। उसने अपनी मीठी बातों से मुझे बेवकूफ बना दिया। अगर मैं अपने घमंड में न आता तो रोटी मेरे हाथ से न जाती। लोमड़ी भागते भागते रुककर हंस पड़ी और बोली, अरे भोले कौए, ये दुनिया सिर्फ खूबसूरती और आवाज से नहीं चलती, अक्ल से चलती है। तू अपनी आवाज पर इतना घमंड न कर। आज से सीख ले कि हर किसी की मीठी बातों पर भरोसा मत करना। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने निश्चय किया कि आगे से वह किसी की मीठी बातों में नहीं आएगा और अपने भोजन को सुरक्षित